हेलो दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे आज हम लोग यहाँ पे। अगर इंडिया में आप किसी भी जगह रह रहे हैं, आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं, जैसे हो गया एसएससी हो गया, जीडी हो गया, रेलवे वगैरह सबका, या तो स्टेट पीसीएस सबका अगर तैयारी कर रहे थे, मतलब आप किसी भी जनरल कंपटीशन अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप इनमें से अगर यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे नदियों के किनारे जितने भी शहर बसे हैं उसके बारे में बात करेंगे। कौन सा शहर नदी के किनारे बसे हैं और कौन सा नदी के किनारे बसे हैं, कौन सा राज्य, उसके पूरे डिटेल में हम लोग बात करेंगे। अगर वर्तमान में जैसे अभी हर स्टेट में वैकेंसी आया हुआ है, आप अगर उसका भी तैयारी करें तो यहाँ से आपको वीडियो अगर देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा हर जगह। दोस्तों यहाँ से सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख नगर, मतलब शहर हो जाएगा पहले, उसके बाद नदी, फिर राज्य। कौन सा राज्य में मतलब नदी रहेगा उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो हम लोग आगरा नदी, आगरा शहर जो बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ, ये जो आगरा शहर है उत्तर प्रदेश में, और यमुना भी है उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अहमदाबाद की अगर बात करें तो ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ, ये गुजरात में स्थित है साबरमती, और ये अहमदाबाद में है। इलाहाबाद की अगर बात करें तो ये गंगा नदी के किनारे स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है इलाहाबाद। अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या जो है सरयू में स्थित है, उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं, सरयू नदी के किनारे स्थित है अयोध्या, और शहर जो कह सकते हैं राज्य उत्तर प्रदेश में। बद्रीनाथ की अगर बात करें तो ये जो कह सकते हैं कि नदी की बात करें तो गंगा नदी के किनारे बसा है, और ये उत्तराखंड में स्थित है। अगर कोलकाता की अगर बात करें तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ पूरी तरह से, और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पे अगर कटक की बात करें तो कटक ये महानदी के किनारे बसा हुआ, ये उड़ीसा में स्थित है कटक और महानदी। अगर नई दिल्ली की बात करें तो यमुना, आप सभी को पता है यमुना जो दिल्ली में बाढ़ आते रहता है, और ये राज्य अगर शहर की बात करें राज्य तो दिल्ली राज्य में ही स्थित है। अगला अगर बात करें तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिब्रूगढ़, मतलब डिब्रूगढ़ की अगर बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, और ये असम में स्थित, कहाँ पे, असम में। ये सभी आप सभी का अगर दोस्तों वर्तमान में अगर तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन, जनरल कंपटीशन का, कहीं भी इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी किसी शहर से, हो गया दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, किसी भी जगह से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से अगर तैयारी के यहाँ से देखने के लिए क्वेश्चन मिल सकता है। आप पूछ देगा जैसे फिरोजपुर किस शहर के, मतलब किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे का अगर शहर राज्य पूछे तो पंजाब राज्य, आप सभी को। और दोस्तों एक चीज़ आपको जनरल कंपटीशन की अगर बात करें तो अगर किसी भी चीज़ की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक बार में कोई भी चीज़ याद नहीं रहेगा, क्योंकि आपको उसको बार बार रिपीट पढ़ते रहिएगा, रेगुलर होके पढ़िएगा, तो आपको उसमें थोड़ा समझ बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। एक साल के अंदर आपको बहुत सारा पकड़ बन जाएगा। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट वीक है, या तो मतलब कुछ भी नहीं तैयारी किए हैं पहले, तो आप अगर स्टार्ट कर देंगे एक साल के अंदर आपका सब चीज़ स्ट्रांग होगा। दोस्तों अगला चीज़ जो हम लोग बात करते हैं गुवाहाटी की अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ, ये असम में है। और हरिद्वार की अगर बात करें, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ, ये उत्तराखंड में स्थित है। अगर हैदराबाद की अगर बात करें तो मूसी नदी के किनारे स्थित है, और तेलंगाना में स्थित है। आप सभी को पता है तेलंगाना, मतलब तेलंगाना में ही स्थित है हैदराबाद। जबलपुर की अगर बात करें तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कानपुर की अगर बात करें तो ये गंगा नदी के किनारे स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में। आप सभी को ये भी याद रखना है कि हमेशा गंगा जो नदी है उत्तर प्रदेश में आते हैं, उत्तर प्रदेश गंगा नदी, उत्तर प्रदेश गंगा नदी, ये याद रखना। कोटा की अगर बात करें तो कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है, राजस्थान में ये पड़ता है कोटा, आप सभी को पता है। जौनपुर की अगर बात करें तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और पटना की अगर बात करें तो आप सभी को पता, पटना गंगा नदी के किनारे और बिहार राज्य में स्थित है। ये राजमुंद्री की अगर बात करें तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। अगर श्रीनगर की बात करें दोस्तों, ये झेलम नदी के किनारे, कहाँ पे, झेलम नदी के किनारे स्थित है, ये जम्मू कश्मीर पड़ता है। अगर पूछ दे झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर है, कौन सा राज्य है, झेलम नदी के किनारे राज्य की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर राज्य स्थित है। सूरत की अगर बात करें तो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, और ये गुजरात में पड़ता है, कहाँ पे, गुजरात में ताप्ती नदी पड़ता है। तिरुचिरापल्ली की अगर बात करें तो कावेरी नदी के किनारे स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे अगला देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे
वाराणसी की अगर बात करें तो हम लोग यहाँ वाराणसी अगर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में, आप सभी को पता है जहाँ गंगा आएगा वहाँ उत्तर प्रदेश होने का ज़्यादा चांस है। विजयवाड़ा की अगर बात करें तो यहाँ पे कृष्णा नदी के किनारे स्थित, कहाँ पे, कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। राज्य कौन सा हो गया, आंध्र प्रदेश। अगर बिडोदरा की अगर बात करें तो विश्वामित्री नदी के किनारे स्थित है, कहाँ पे, विश्वामित्री, और ये स्थित है गुजरात राज्य में स्थित है। मथुरा की अगर बात करें दोस्तों तो मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है और ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और यह अगर बात करें तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है और ये उत्तर प्रदेश में ये भी स्थित है। इटावा की अगर बात करें तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है, कहाँ पे, यमुना नदी के किनारे स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इटावा सभी को पता है। बेंगलोर की अगर बात करें तो ये बेंगलोर वृषभावती नदी के किनारे स्थित है, ये कर्नाटक में पड़ता है। राज्य कौन सा हो गया, कर्नाटक। फर्रुखाबाद की अगर बात करें तो गंगा नदी के किनारे स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में, आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में बहुत सारा शहर स्थित है। फतेहगढ़ की अगर बात करें तो ये गंगा नदी के किनारे भी ये भी स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कन्नौज की अगर बात करें तो ये भी गंगा नदी के किनारे स्थित है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है राज्य में। मंगलौर की अगर बात करें तो नेत्रवती नदी के किनारे स्थित है, कहाँ पे, नेत्रवती नदी के किनारे स्थित है, कर्नाटक में ये स्थित है दोस्तों। शिमोगा की अगर बात करें, शिमोगा तुंगा नदी के किनारे स्थित, कहाँ पे, तुंगा नदी, कर्नाटक में, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। भद्रावती अगर शहर की बात करें तो ये भद्रावती भद्रा नदी के किनारे, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। होसपेट की अगर बात करें तो होसपेट जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है और ये कर्नाटक में स्थित है, कहाँ पे, कर्नाटक में स्थित है। अब यहाँ पे आगे नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। कारवार की अगर बात करें तो कारवार जो काली नदी के किनारे स्थित, कहाँ पे, काली नदी के किनारे स्थित, ये कर्नाटक। कौ से काली हो गया, कौ से कारवार हो गया और कौ से कर्नाटक, ये सब याद रखना है थोड़ा सा। बागलकोट की अगर बात करें तो ये घट प्रवाह नदी के किनारे स्थित, कहाँ पे, घट प्रवाह नदी के किनारे स्थित, कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। होन्नावर नदी अगर शहर की बात करें तो शरावती नदी के किनारे स्थित है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ग्वालियर की अगर बात करें तो ये चंबल नदी के किनारे स्थित है, कहाँ पे, चंबल नदी के किनारे स्थित है और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। गोरखपुर की अगर बात करें तो ये सभी आपको सभी पता है, गोरखपुर जो राप्ती नदी के किनारे, कहाँ पे दोस्तों, राप्ती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। और लखनऊ अगर शहर की बात करें तो गोमती नदी के किनारे, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और कानपुर की अगर बात करें तो छावनी नदी के किनारे स्थित है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे कुल मिला के हम लोग यहाँ पे सारा कर लिए, जो नदी के किनारे जितना भी शहर बसा हुआ कौन सा राज्य में। यहाँ से क्वेश्चन अगर आप लोग करके जाएंगे दोस्तों, या मतलब करते हैं थोड़ा सा रिलेट होकर अगर पढ़ेंगे डेली बेसिस पे, रिलेट होता है क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, एक दिन में आपका कोई भी तैयारी नहीं होगा। ऐसा ये भी कभी मत सोचिएगा अगर कभी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं या किसी भी चीज़ का अगर तैयारी, नेट हो गया, स्टेट बोर्ड का अगर तैयारी करते हैं, तो आप जितने भी छात्र हैं ये मत सोचिए कि हम ये पढ़ के क्या करें। देखिए कोई भी चीज़ रिलेट होके पढ़ा जाता है, मतलब आप जैसे कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेट आगे चल के आपको रिलेट होते जाए कि हाँ मैंने ये पढ़ा था। फिर आगे जाकर और कुछ पढ़ेंगे तो उससे थोड़ा सा याद पीछे प्रीवियस का याद आएगा कि इस तरह से हम लोग पढ़े थे, कि मतलब याद आएगा। इसी तरह ये नहीं सोचना कि ये नहीं पढ़ेंगे वो नहीं पढ़ेंगे, इस तरह कुछ भी चीज़ पढ़ा जाता है रिलेटेड करके, रिलेशन बना बना के पढ़ा जाता है। आपको वहाँ आगे चल के प्रीवियस चीज़ याद होगा, वहाँ से रिलेट करके पढ़ते जाएंगे, याद होगा। तो दोस्तों यहाँ पे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।